बल यानी फोर्स के बारे में जानेंगे। कह किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचो या धक्का दो, उसे हम बल कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में ही इसका मात्रक न्यूटन रखा गया। एक न्यूटन का मान जो होता है, एक न्यूटन का मान जो है 1 किलो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम दो प्रकार के बल की चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। अब देखो संतुलित, अब हम बात करेंगे संतुलित बल का। मान लीजिए कि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल लगाया, वह पिंड जो अपना स्थान नहीं छोड़ा, उसमें कोई गति नहीं हुआ, तो इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। यानी हमने जो बल लगाया वह बल जो है किसी कारण से संतुलित हो गया, उस बल को हम संतुलित बल कहेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब 2 या 2 से अधिक बल अगर किसी वस्तु पर लग रहा हो, वो वस्तु अपना स्थान छोड़ दे रहा हो, उसमें गति आ जा रहा हो, तो उस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। किसी पिन पर बल लगाने की का डायरेक्शन जो है, याद रखिएगा, सेम भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। ऐसे भी होगा कि जब एक वस्तु पर एक ही दिशा में एक से अधिक बल लग रहा हो, तो उनका दिशा जो होगा, यानी जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वह दिशा होगा। जब दो वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हो, तो परिणामी बल जो होगा, सबसे ज्यादा बल जिस दिशा में लग रहा है, परिणामी बल उसी दिशा में होता है। ठीक है। अब जो है, अब यहाँ देखिए और बल की बात करें। जब स्पर्शी बल, जब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श होकर के बल लगाती हूँ, तो उसे स्पर्शी बल कहते हैं। जब दो वस्तुएं बिना एक दूसरे को स्पर्श किए हुए बल लगा रही हो, तो उन्हें अस्पर्शी बल कहते हैं। जैसे मान लो बोर्ड है, बोर्ड को टच करके हम उंगली से बल लगा रहा हूँ, तो यह स्पर्शी बल हो गया। मसल्स के द्वारा जो बल लगाया जाता हो, वह भी जो स्पर्शी बल होता है। अस्पर्शी बल, पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्व की ओर खींचती है, यह अस्पर्शी बल है। चुंबक जो है लोहे को, कोबाल्ट को, निकेल को अपनी ओर खींच लेता है, वह अस्पर्शी बल है। विद्युत चुंबकीय बल, आवेश जो है, आवेश भी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उन्हें भी जो है अस्पर्शी बल कहा जाता है। दो आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, उनके बीच में जो बल लग रहा है वह अस्पर्शी बल है। अब प्रश्न उठता है कि बल से क्या क्या हो सकता है। बल लगाया जाए किसी वस्तु पर, क्या क्या हो सकता है। तो बल लगाने से कोई वस्तु अपनी स्थान बदल सकता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसी गति के दिशा में बल लगाओ तो उसकी गति बढ़ सकती है। कोई वस्तु गतिशील है, उसको अपोजिट दिशा में बल लगाओ तो उसकी गति कम हो सकती है, विराम की अवस्था में आ सकती है। फिर कहता है बल लगाने से किसी वस्तु का आकार भी बदल सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जो हम बल लगा रहे हैं, पृथ्वी जो बल लगा रही है, तो पृथ्वी बल जो लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, वह बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और यह भी ध्यान रखिएगा, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो
पृथ्वी सूर्य को आकर्षित कर रहा है, सूर्य पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, जिसके कारण पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बल लग रहा है, जिसके कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम यहाँ स्थिर होकर के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है नदियों का पानी जो है धरातल को, धरती को नहीं छोड़ती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं का एक इन्वेलप है, आवरण है। आप सब तो इतना समझ गए। अब यहाँ और कुछ बात हम जान, न्यूटन की गति का 3 नियम है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम सुनिएगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। तो प्रश्न उठता है कि जब वस्तु कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। यह वस्तु का कौन सा गुण है? यह वस्तु का जड़त्व है, और इस गुण को जड़ता का नियम भी कहते हैं। यानी वस्तु जो स्थिर है, स्थिर रहना चाहती है, वो उसका जड़त्व है, और जो जड़त्व को बताए वो जड़ता का नियम है। जितनी वस्तुएं हैं, अगर उनका द्रव्यमान ज्यादा है तो उनका जड़त्व जो है ज्यादा होगा, हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होगा। इसलिए आप देखे होइएगा, जब किसी ट्रक पर कोई सामान लादा जाता है तो सबसे पहले नीचे जो भारी वस्तुओं पर रखा जाता है और ऊपर जो है हल्की वस्तुओं पर रखा जाता है, ताकि उनका गुरुत्व जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुरुत्व जो है अनबैलेंस न हो। अगर हल्की वस्तुओं को नीचे रख दिया जाए और भारी वस्तुओं को ऊपर रख दिया जाए तो गाड़ी पलट जाएगी, कंफर्म है पलटेगी। अगर भारी वस्तुओं को अगर नीचे, हल्की वस्तुओं को ऊपर रखा जाता है तो खतरा की संभावना कम रहती है। ऐसे तो खतरा जो है, कहा जाता है कि सतर्क हटा तो खतरा हुआ, सतर्कता हट गई, और अगर आप सतर्क नहीं है तो खतरा होगा। अब यानी न्यूटन की गति का पहला नियम जो है जड़त्व को बताता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ट्रेन में आप सफर कर रहे होंगे तो स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है, सीट पर पैसेंजर बैठा हुआ है, ट्रेन एकाएक जो है खुला तो पैसेंजर पीछे की तरफ जो है झुकता है। इसका मतलब यह है ट्रेन तो चल रही लेकिन पैसेंजर, उसका बॉडी जो है स्थिर है और स्थिर रहना चाहती है, इसीलिए पीछे की तरफ झुक गया। ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ पैसेंजर भी चल रहा है, ट्रेन में एकाएक ब्रेक लगा तो पैसेंजर आगे की तरफ झुकता है, यानी वह गतिशील रहना चाहता है। अब फिर यहाँ बात एक ध्यान से देखिएगा, चलती हुई ट्रेन अगर धीरे हो गई तो धीरे हो गई, आप उस ट्रेन से उतरना चाहते हैं तो याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उस डायरेक्शन में उतरिए और कुछ दूर तक दौड़िए, अन्यथा खतरा हो जाएगा, आपकी जान जा सकती है। ऐसे ही चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि आवेग में परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उस दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल कार्य करती है। अब प्रश्न उठता है मोमेंटम, आवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग में जो परिवर्तन होगा वह जो उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। हम बल की परिभाषा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कह रहा है तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है और विपरीत डायरेक्शन में होती है। अगर मान लो कि किसी वाल पर अगर तुम बल लगाओगे, वाल भी तुम पर बल लगाए और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाए। अब आवेग के थोड़ा समझते हैं। आवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान
को आवेग कहते हैं। आवेग को P से सूचित किया जाता है, P इक्वल टू m इंटू v, जिसका SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। हमने एक क्लास में बताया भी था, राशियां परिणाम और दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। जिस राशि में दिशा परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो दिशा न हो उसे जो अदिश राशि कहते हैं। जो 5 किलो 10 किलो 1 लीटर 2 लीटर, यह क्या है? अदिश है, यानी संख्यांक मान है। और 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में, यानी यहाँ संख्यांक मान भी है, साथ साथ क्या है? दिशा भी है, तो सदिश हो जाएगा। अब थोड़ा और जान लें। देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी A बराबर m इंटू A होता है। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि त्वरण क्या है? द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। मान लो कि यह मार्कर है, तो मार्कर जिन जिन कणों के मिलने से बना है उनका मास मिलाकर के इसका मास द्रव्यमान हो गया। यानी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अपनी कंटेंट है उनका मास जो है किसी पार्टिकल का वो द्रव्यमान होता है। और ये मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को जेम छोड़ेंगे वो धरातल पर फर्श पर आ जाएगा। ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ रहा है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, और जिस बल से खींचती है उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। भार यानी हिंदी में भार, अंग्रेजी में वेट कहते हैं। भार बराबर, यहाँ देखिएगा, यानी भार वेट बराबर भी m इंटू जी होता है। अब यहाँ प्रश्न कीजिएगा जी क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण किसी वस्तु पर जो गति उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब भार और द्रव्यमान में बहुत अंतर है। भार एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इस ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन प्लेस टू प्लेस जो है भार बदलता है। ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जो है भार जो है ज्यादा होगा, इक्वेटर पर कम होगा, और धरातल से ऊपर जाओगे तभी भार जो है कम होगा, गहराई में जाओगे तभी भार कम होगा। अभी यहाँ मेरा वेट जो है, अगर मान लो कि 70 न्यूटन है, या मान लो कि 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका 60 में 6 से भाग दे दो, 10 न्यूटन होगा। अगर चंद्रमा पर 10 है तो अर्थ पर कितना होगा? 60 न्यूटन होगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में इससे आगे जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। अंत में फिर बोल रहा हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्यम शिवम सुंदरम।